एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे यम मार्ग का संपूर्ण ज्ञान तो दे दिया तथा आपने मुझे यमपुरी का विस्तार भी भली भांति बताया है। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों है? क्या वो चारों द्वार एक जैसे ही हैं या उनमें किसी तरह का विशेषताएं हैं? कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। पक्षीराज गरुड़ की यह बात को सुनकर भगवान कहते हैं कि पक्षीराज, आपके जो प्रश्न है वो बहुत ही उत्तम है। मैं आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। तब भगवान बताते हैं कि यमपुरी में कुल 4 द्वार रखा गया है। पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण, इन चारों द्वारों की अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें यमपुरी के जो पूर्व द्वार है उसका महत्व बताता हूँ। वैसे तो यमपुरी का जो पूर्व द्वार है वह बहुत ही सुंदर है तथा वहाँ हजारों पताकाएं फहरा रही है। उसे नीलम, पुखराज तथा मोतियों से सजाया गया है। वहाँ पर अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उसी द्वार से देवताओं तथा ऋषियों, गंधर्वों और विद्वानों का प्रवेश होता है। अब मैं तुम्हें उत्तर द्वार का विशेषता बताता हूँ। उत्तर द्वार छात्र तथा घंटा और नाना प्रकार के रत्न, हीरा, मोती से सुसज्जित है। वहाँ वीणा की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। ऋग्वेद तथा मंगलकांत आदि के उच्चारण वहाँ होते रहते हैं। वहाँ हमेशा महर्षियों का समुदाय का विराजमान रहता है। उसी द्वार से उन्हीं आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्म के कार्य करते हैं तथा सत्यवादी होते हैं, और जो भी सच्चे मन से ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन करते हैं, उन्हें ही उत्तर द्वार पुरी में प्रवेश कराया जाता है। अब मैं तुम्हें पश्चिमी द्वार का विशेषता बताता हूँ। यमपुरी का जो महापश्चिम द्वार है वह भांति भांति के रतन से विभूषित है तथा वहाँ विचित्र विचित्र मणियों की सीढ़ियाँ बनी है और देवता उसे द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ ढोल, मृदंग तथा शंख आदि यंत्रों की ध्वनि बजती रहती है। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में सराबोर रहते हैं, जो सभी तीर्थ में गोते लगा चुके हैं तथा जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो कालिंजर पर्वत पर या किसी उत्तम तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करते हैं, और जो भी स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौ की रक्षा करते हुए मारे गए हैं, वे तपस्वी और शूरवीर पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। भगवान तीनों द्वार की विशेषताएं बताकर पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हारे समक्ष यमपुरी के सबसे पीड़ाजनक द्वार का वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उत्पन्न करने वाला होता है। वहाँ अंधेरा छाया रहता है तथा वहाँ सदा हाहाकार मचा रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, बिच्छू, कांटे, सांप, कीट, भेड़िए, गिद्ध, व्याघ्र और कुत्ते उपस्थित रहते हैं तथा उनके मुख से आग की लपटें निकला करती है। जो सदा सबका अनहित करने वाला पापी आत्मा होता है, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो वृद्ध, रोगी, गौ, ब्राह्मण, बालक, शरणागत, विश्वासी, मित्र, स्त्री तथा निहत्थे मनुष्य की हत्या करते हैं या कराते हैं तथा पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, जो दूसरों की संपत्ति को हड़पते हैं तथा धन का अपहरण करते हैं और दूसरों की व्यवस्था देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, या किसी के वस्तु, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, नगर, राज्य तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं तथा झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं तथा और भी कई प्रकार के महापाप करते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपने जाना यमपुरी के चारों द्वार की विशेषताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मित्रों, हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।